Hi Army, this is my first video in Yunmin and Taeguk, so I hope आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सजेस्ट करना कैसे करने के लिए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना और एडजस्ट कर देना, और इस वीडियो में आपको थोड़ा शोर होगा, एडजस्ट कर देना। मम्मा, आप मुझे क्यों रेडी कर रही है? आज कोई फंक्शन है क्या? हमें कोई कुछ बाहर जाना है? क्यों आप मुझे इतना बड़ा ड्रेस पहना के रेडी कर रही है? बेटा, तुम्हें नहीं पता है क्या? आज तुम्हारी शादी है और शादी में तो इतनी बड़ी ड्रेस पहनती है, तुम्हें नहीं पता? और आज तुम्हारी शादी है, इसीलिए मैं तुम्हें रेडी कर रही हूँ, ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मा, शादी क्या होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और शादी का मतलब क्या होता है मम्मा? शादी का मतलब होती है तुम्हारी प्यार करने वाली हस्बैंड के पास जाओगे और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। तुम्हारे ससुराल में वो तुम्हें ले जाएगी और बहुत कुछ होगा। वो तुम्हें ससुराल जाने के बाद भी पता चलेगा। बेटा, अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारी हस्बैंड जी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना बेटा? रेडी हो जाओ। ओके मम्मा, मैं रेडी हो जाती हूँ। दैट्स माय गुड गर्ल, मेरी प्यारी बेटी। मम्मा, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी मम्मा। मैं पापा को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बेटा, ये तुम्हारी ससुराल है, तुम्हें जाना पड़ेगा। शादी के बाद सब लड़कियों को अपने ससुराल जाना पड़ता है। तुम जाओ, मम्मा पापा तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ जाएंगे ना। तुम आ जाना, जब याद होगी तो तुम्हारे हस्बैंड जी को बोलना कि तुम्हें ले आए, ठीक है ना बेटा? पर पापा मुझे नहीं जाना है। मुझे अब तो बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊँगी ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम जान जाओगी। वो तुम्हारे हस्बैंड है ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, बहुत अच्छे से रखेगी, है ना बेटा? तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम तुमको मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। बेटा, अब रोना मत, जाओ आपके हस्बैंड जी के साथ। ओके मम्मा, आप आपका ख्याल रखिएगा और पापा का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगी। ओके, मैं अब जाती हूँ। बाय मम्मा। ओके योंगी, चले आप। करती हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ उसकी शादी कराई। उसको कभी हर्ट मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज़ बेटा। आई नो अंकल, आप योंगी से बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसको कभी हर्ट नहीं करूँगी। आप टेंशन फ्री रहिए। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज़ बिल्कुल रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। ओके बेटा, सेफली घर जाना। ओके अंकल। पापा, आप रो क्यों रही है? मैं बोला ना, मैं आपसे मिलने आऊँगा। आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। नहीं प्रिंसेस, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम ध्यान से जाना, ठीक है? अंकल आंटी, हम चलते हैं, बाय। चले होंगे। ओके मम्मा पापा, बाय। मैं आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है? अब रोइए मत, बाय बाय मम्मा। अब मैं सब लोगों से आपको इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। ये है पार्क जिमिन, हमारी वन शर्ट का हीरो।
इसकी एज है 27 और ये बुसान में रहती है। ये कोरिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन से एक है और इसके नेचर की बात करें तो ये बहुत क्यूट और रोमांटिक पर्सन है। और इसके फादर का नाम है पार्क RM और इसकी मदर का नाम है पार्क जिन। वो शादी में नहीं आ पाए क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे, इसीलिए वो अब तक नहीं लौटे। लेकिन जिमिन को बहुत जल्दी थी शादी करने की, इसीलिए वो जल्दी शादी कर ली। सो अब बात करते हैं हमारी हीरोइन की। उसके नाम है मिन योंगी और वो बहुत क्यूट है। वो लिटिल स्पेस में है क्योंकि वो जब छोटी थी तब वो बहुत ही छोटी थी तब वो छत से गिर के उसकी सर फट जाती है, जिसके वजह से उसकी ब्रेन में बहुत इफेक्ट पड़ती है। सो उसको डॉक्टर के पास जब ले जाती है, डॉक्टर ने कहती है उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आती है, जिसकी वजह से वो लिटिल स्पेस में चल जाती है और वो ये कभी ठीक नहीं हो सकती है। एंड उसके फादर की नेम है मिन जे होप और उसकी मदर की नेम है मिन जेनी। और उसके बाद जिमिन की बात करें तो एक बार योंगी बाहर घूमने गई थी। जब जिमिन उसको देखती है उसको बहुत पसंद आती है। देन जिमिन जे होप के पास उसको योंगी की शादी के प्रपोजल लेके जाती है और जे होप भी उसके बारे में बहुत छानबीन करती है। देन जे होप को बहुत पसंद आती है जिमिन को भी, क्योंकि जिमिन बहुत अच्छी लड़की थी और एक बड़ा बिजनेसमैन थी। जे होप उसको सारे बात बताती है योंगी के बारे में, लेकिन जिमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो योंगी को जब देखती है पहली बार उससे ही उसको पहले नज़र वाला प्यार हो गई थी, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लिटिल स्पेस के लिए। सो आप तो समझ ही गई हो गया। अब हम स्टोरी पे चलते हैं। योंगी हम घर चली आई है, गाड़ी से उतरो। हाँ हम चली आई, ये तुम्हारा घर है? ये तो बहुत ही बड़ा है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई। हाँ हम घर चली आई हो और याद से तुम्हारा भी घर है, समझ में आई? ओके योंगी तुम अब अंदर आके फ्रेश हो जाओ, बाद में हम डिनर करके, तो तुम्हें रेस्ट भी तो करना है ना? ओके अब योंगी का रूम कौन सा है आप योंगी को बताइए ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारा रूम कौन सा है, चलो। बट एक प्रॉब्लम है हस्बैंड जी, योंगी तो खुद बेखुद रेडी होना भी और फ्रेश होना भी नहीं आता है, मम्मा करा देती है ना। तो अब कौन कराएगा? कौन कराएगा का क्या मतलब? अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मैं कराऊंगी। हाँ पर ये तो गलत बात है ना, अब तो लड़का है, आप मुझे कैसे फ्रेशअप करा सकती है? योंगी लिटिल है लेकिन उसको सब पता है कि लड़के कभी लड़की को टच नहीं कर सकते, ये गलत बात होती है और फ्रेशअप तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना, हस्बैंड कर सकती है और कोई लड़का नहीं कर सकती, ठीक है ना? अब चलो। अच्छा ओके। देन जिमिन शुगा को फ्रेश कराते हैं, उस पर खाना वाना खिला कर वो लोग सोने के लिए जिमिन शुगा के साथ जाते हैं। तब क्या आप योंगी के साथ क्यों जा रही है? आप क्या योंगी के साथ ही सोगी? आपकी रूम है क्या? बच्चा शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की रूम में एक ही साथ सोते हैं, तुम्हें पता नहीं है? ऐसा है क्या? तो योंगी को तो पता नहीं है, योंगी की तो उसके मॉम ने बोला है लड़का और लड़की एक रूम पर नहीं सो सकते, ये गलत बात होती है ना। हाँ वो तो दूसरे लड़कों के साथ जैसे शादी ना हो, और तुमसे तो मेरी शादी हुई ना, अपने हस्बैंड के साथ सो सकते, कोई बात नहीं। ओके आप क्या योंगी के साथ एक ही बेड पर सो? हाँ मैंने तुमको बताया ना, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के साथ एंड वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ शेयर करती है, उसके बेड भी, सब कुछ। ऐसा होता है तो ठीक है। हाँ बच्चा अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ।
ठीक है ना? ओके, पर सुनिए हस्बैंड जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या इस घर में आपके अलावा कोई नहीं रह क्या? आप इतनी बड़ी घर में अकेले रहते हो क्या? नहीं बच्चा, मेरे पेरेंट्स भी है, मेरे मम्मी पापा भी है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री गई है, कुछ दिन बाद लौटेगी और वो तुमसे बहुत प्यार करेगी और तुम्हारी भी मॉम एंड डैड होगी, ठीक है ना? ओह, तब तो बहुत मज़ा आएगा। यूंगी को बच्ची लगती है, उसके घर में बहुत सारी मेम्बर हो तो हाँ, बहुत मज़ा आएगा। अब सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बच्चा। मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा तब तक जब तक यूंगी मुझसे कंफर्टेबल नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ वो ये सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक वो मुझे ना अपना समझने लगे तब तक मैं उसको नहीं टच करूँगा। ये मुझसे मेरा प्रॉमिस। यू नो आई मीन, यूंगी लिटिल स्पेस में है। सो जिमिन चाहते थे कि उसकी कोई भी टच उसको बुरा ना लगे, जैसे कि उसको कुछ भी करे तो उसको बैड फील ना हो, इसलिए उसको अपने साथ कंफर्टेबल करना चाहते थे, जैसे कि यूंगी उसको लाइक करना करे। ऐसे तो आपको पता है हमारी यूंगी कितना इनोसेंट है, उसकी सब के बारे में पता नहीं, और जिमिन उसको अपने साथ कंफर्टेबल करना चाहते हैं। तो आर्मी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन एक दिन, यूंगी मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए। तुम्हें मैं कैसी दिखती हूँ? तुम्हें मैं क्या अच्छी दिखती हूँ? तुम मुझे पसंद करती हो क्या? हाँ, पसंद। हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। आप यूंगी का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, इसीलिए आप मुझे अच्छी लगती हो। सच में तुम मुझे ट्रस्ट करती हो क्या? ट्रस्ट? हाँ, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, मैं अगर तुम्हें टच करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आप क्यों मुझे टच करेंगे? क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ को टच करती है, ये उसका राइट है। सच में क्या? लेकिन यूंगी को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके मामा तो उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे मेरी इनोसेंट यूंगी, मम्मी थोड़ी ना ये सब के बारे में तुम्हें बताएगा, ये तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बात होती है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ को बताती है। तुम तो लेटे रहो ना, तुम्हें इसलिए नहीं पता। क्या हो? ओह, और एक बात याद आई, कल मेरी मम्मा डैड आएगा। हाँ सच में, तब तो बहुत मज़ा आएगा। यूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी। आपको पता नहीं, मैं बहुत दिन से उनकी वेट कर रही हूँ, वो तो आ ही नहीं रहा था। ओह, सच में वो आ रही था, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी होंगी। तुम मुझे एक बात बोलो, अगर मैं तुमसे दूर ही जाऊँ या मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँ तो तुमको बुरा लगेगा क्या? या तुम मुझे मिस करोगे क्या? मैं अगर तुमसे दूर चले जाए तब? पर आप मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे? आप मेरे हस्बैंड है ना, और मुझे पता है हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी छोड़ के नहीं जाते। बट अब ऐसी बात क्यों कर रही है? मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों ये सब बात अच्छी नहीं लग रही है? क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गई हो? हाँ बोलो। यूंगी को कैसे पता क्या वो आपसे प्यार करती नहीं? वो तो सिर्फ अपनी मम्मा और पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आपसे प्यार करती है ये यूंगी को नहीं पता है। यूंगी नहीं समझती ये सब के बारे में। पर स्वीट हार्ट, समझना तो पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब बताओ कैसे मैं समझूं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ?
हाँ, अब मुझे लगता है मेरी लिटिल बेबी को मुझे ही समझाना पड़ेगा कि प्यार कैसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी क्लोज जाऊँ या तुम्हें टच करूँ तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? जस्ट लाइक मैं तुम्हें टच करूँ तो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो जाती? ये जरा मुझे बताओ। आप तो एकदम बुद्धू है। हाँ, मैं बुद्धू हूँ? पर क्यों? मैंने क्या किया जो तुमने मुझे बुद्धू बोला? अरे बाबा, अब तो मुझे कभी टच ही नहीं किया, अब तो कभी मेरा क्लोज ही नहीं आया, तो मैं कैसे ये समझूं कि मुझे कैसा फील होता है? ओह, ऐसी बात है। तो अब आ जाती हो ना तुम्हारी क्लोज। अब बताओ कैसा होता है महसूस? बताओ क्या फील होता है तुम्हें? मुझे बहुत अजीब फील हो रही है, अब मेरे ऊपर से हटिए। क्यों बेबी, क्यों हटूं मैं? मुझे तो तुम्हारी फीलिंग्स जानना है और तुम्हें भी तो जानना था ना कि प्यार कैसे होता है। नहीं, मुझे नहीं जानना, अब मेरे ऊपर से हटिए, मुझे बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। हटिए। कैसा फील हो रहा है ये बेबी, मुझे बताओ, तभी तो मैं तुम्हें समझ सकूंगी ना। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी है, हटिए, मुझे अच्छी नहीं लग रही, प्लीज। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होती है? तुम भी मुझसे प्यार करती हो, यू नो? मुझे नहीं जानना, मेरे ऊपर से हटिए, मुझे अच्छी नहीं लग रही, प्लीज हटिए। मुझे आपसे कोई प्यार नहीं करनी, हटिए मेरे ऊपर से। अरे कहाँ भाग रही है? रुको, मैं तुमसे और कुछ नहीं करूँगा, तुम रुक जाओ बेबी। नहीं, आप बहुत गंदे हो। ओके मेरी डॉल, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम शांत रहो, ठीक है? ओके, तुम अच्छे से सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। सच में? हाँ बाबा, सच में। ओके, अब दोबारा मेरे ऊपर नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रही थी। ओके, मैं नहीं आऊँगा, तुम शांत रहो और अच्छे से सो जाओ, अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं कैसा हो गया हूँ? मुझे पता है कि वो लिटिल स्पेस में है, मुझे उसको और भी टाइम देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। मैं जितना कंट्रोल करना चाहता हूँ मुझसे होता ही नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रही, मुझे उसको मेरे से और भी कंफर्टेबल करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मुझे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा जब तक वो मेरे से पूरी तरह कंफर्टेबल ना हो जाए, मुझको पूरी तरह ट्रस्ट ना करने लगे। जो भी हो, मुझे खुद को रोकना पड़ेगा। और कल तो मॉम डैड आएगी, जल्दी से सो जाती हूँ। जिमिन भी सो जाती है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ पर हो? जल्दी आओ, तो देखो कौन आया है। मैं इतनी दूर से और ये नालायक की बच्ची अब तक सोने से नहीं उठी। मन तो कर रही इसकी टूगल पे 4 थप्पड़ मार दूं। ये नालायक की बच्ची, जल्दी उठ। हाँ जीनू बेबी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुमने कल रात मुझे सोने तो नहीं दिया, इतनी जल्दी मुझे उठा के ले आई। तुम लोग तो सोएगी ना, तुम देख रही हो सुबह के 4 बज रही है, तो क्या हुआ बज रही है तो? मुझे आना था तो मैं आ गई। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटी का शादी नहीं अटेंड करी, और तुम्हारी नालायक बेटे तो क्या कहे, उसको तो कंट्रोल नहीं करना आता है ना। लड़की देखी तो लव एट फर्स्ट साइट हो गई, और बाप माँ को तो जानती ही नहीं, मर गई अब जिंदा है, शादी कर ली। दिन जीनू की चिल्लाने से जीमिन उठ जाती है और वो नीचे आती है। हाय मॉम डैड, इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था शाम तक आ जाएंगे, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। क्या हम जल्दी आए इसलिए तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? हाय बीबी पाके माँ को ही भूल गई, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके मरूँ। और मैं आपको ये वीडियो
कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना, और मैं इसको आगे ये एपिसोड दूँ या ना दूँ उसके लिए भी बताना। एक बात बताना चाहती थी कि ये मेरी पहला वीडियो थी, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना, होता ही। और सामने से शोर नहीं होगा, तो थोड़ा शोर वही इस वीडियो में सामने से नहीं होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको सजेस्ट में मैं अगला पार्ट दूँगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।